पश्चिम बंगाल का वो गांव जहां दिन के 12 बजे रात हो जाती है। यह सन 1928 की बात है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। एक ऐसा गांव जो दिन में रात होने के लिए जाना जाता था। उस समय एक रेलगाड़ी की पटरी इस गांव से होकर गुजरती थी, लेकिन किसी की इस गांव में पैर रखने की हिम्मत नहीं होती थी। कहते हैं जिस भी इंसान ने चांदपुर में कदम रखा वह कभी वापस लौटकर नहीं आया। पूरे गांव में एक अजीब सी दहशत थी। वहां दिन के ठीक 12 बजे अचानक अंधेरा छा जाता, जैसे कोई अदृश्य परछाई सूरज को ढक लेती हो। लोग कहते थे यहाँ देवताओं का श्राप है, और कोई इंसान इस रहस्य को जानने की कोशिश करता तो उसकी कहानी ही खत्म हो जाती। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यह एक श्राप है जो अंग्रेजी शासन के समय से शुरू हुआ। 1857 के विद्रोह के दौरान चांदपुर गांव के एक साधारण किसान, जिसका नाम हरिचरण दास था, उसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। उन्होंने गांव के लोगों को एकजुट किया और जंगलों में छिपकर अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया। अंग्रेजों ने गांव वालों को सबक सिखाने के लिए वहां नरसंहार कर दिया। कहते हैं उस दिन सूरज ने गांव में हुए खून खराबे को देखकर अपनी आंखें फेर लीं, और तभी से वहां दिन में अंधेरा छाने लगा। एक दिन वहां एक रेलवे इंजीनियर राजेश्वर मुखर्जी अपनी टीम के साथ पहुंचा। उसने गांव वालों से इस बारे में बात की, लेकिन उसने गांव वालों की किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। उसने गांव वालों के सामने ऐलान किया, मैं इस रहस्य का समाधान निकालूंगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, पर वह नहीं माना। राजेश्वर ने एक टीम बनाई और अपनी टीम के साथ अगले दिन गांव में डेरा डाल लिया। जैसे ही दोपहर को ठीक 12 बजे आकाश में अजीब सी गड़गड़ाहट हुई और चारों ओर अचानक अंधेरा छा गया। उसकी टीम के लोग चिल्लाने लगे, ये क्या हो रहा है? उनकी टॉर्च तक काम करना बंद कर चुकी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों के बीच से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक राजेश्वर ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सफेद धोती में सामने खड़ा था। वह बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये गांव इंसानों का नहीं, आत्माओं का है। यहाँ जो दिन में आता है उसकी आत्मा यहीं कैद होकर रह जाती है। राजेश्वर ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उस आदमी से पूछा, ये अंधेरा क्यों होता है? बूढ़ा आदमी रहस्यमयी हंसी के साथ बोला, जो देखोगे उसे बताने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। और इतना कहकर वह हवा में गायब हो गया। राजेश्वर और उसकी टीम के लोग डर के मारे उल्टे पांव भागने लगे, लेकिन भागते भागते अचानक टीम के 2 लोग गायब हो गए। राजेश्वर अगले दिन जैसे तैसे वापस अपने ऑफिस पहुंचा। इस घटना के बाद वह कभी चांदपुर नहीं गया और इस घटना का जिक्र उसने कभी किसी से नहीं किया। कुछ सालों बाद 1970 में एक पुराने कुएं की खुदाई हो रही थी। खुदाई के दौरान वहां दर्जनों नर कंकाल मिले। माना जाता है कि ये कंकाल 1857 के उसी नरसंहार के पीड़ितों के थे। कहते हैं आज भी चांदपुर गांव में रात के सन्नाटे में किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और दिन के 12 बजे अंधेरा छा जाता है। आखिरकार ये क्या है? आत्माओं का बदला या विज्ञान का कोई अनसुलझा रहस्य? कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। तो दोस्तों, अगर आपको इस रहस्य का सच जानना है तो अगली बार चांदपुर जाने की हिम्मत करना, लेकिन संभल कर, कहीं वो आत्माएं तुम्हारा इंतजार न कर रही हो। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसी ही मजेदार और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल एपिक स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।